श्री साईं गुरुवर की परमानंद सदा सुरवर की। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। साईं बाबा पर हमले हुए, उनकी मूर्तियों को मंदिरों से निकालने का फरमान जारी हुआ, आस्था के नए मायने बताए गए, लेकिन फिर भी भक्ति में कोई कमी नहीं हुई। साईं की पुण्यतिथि पर भक्तों ने चढ़ावे की बारिश कर दी। सिर्फ 3 दिनों में शिरडी के साईं मंदिर में 4 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आया। ना विवादों का असर, ना आस्था में कमी, बढ़ी साईं भक्ति, बढ़ा साईं का चढ़ावा, साईं हुए माला माल। साईं शंकराचार्य विवाद के बाद आस्था कटघरे में थी। साईं पर सवाल किए जा रहे थे। साईं भक्तों को निशाना बनाया जा रहा था। आस्था की नई परिभाषा गढ़ी जा रही थी, लेकिन साईं की 96वीं पुण्यतिथि पर सारे विवाद फीके पड़ गए। शिरडी के साईं मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। एक फकीर के लिए भक्तों ने चढ़ावे का अंबार लगा दिया। सिर्फ 3 दिन में 4 करोड़ 10 लाख का चढ़ावा आया, जो पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। साल 2013 में 3 दिन के पुण्यतिथि समारोह में 3 करोड़ 52 लाख रुपए बतौर चढ़ावा आया था। ऑनलाइन और काउंटर डोनेशन में भी बढ़ोतरी हुई। ऑनलाइन डोनेशन पिछले साल के मुकाबले 6 लाख से बढ़कर 44 लाख तक पहुंच गया। वहीं काउंटर डोनेशन 50 लाख से बढ़कर 72 लाख हो गया। देश विदेश से भक्तों ने ऑनलाइन डोनेशन ज़्यादा मात्रा से दान किया है। इस साल लगभग 44 लाख ऑनलाइन डोनेशन प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले साल सिर्फ 6 लाख था। डोनेशन काउंटर पे भी 72 लाख डोनेशन प्राप्त हुआ है। पिछले साल ये आंकड़ा सिर्फ 50 लाख था। इस मौके पर साईं भक्तों ने भिक्षा झोली जुलूस निकाला और साईं बाबा की तरह गली गली घूमकर लोगों से भिक्षा मांगी। भिक्षा जुलूस से करीब 15 लाख रुपए का अनाज जमा हुआ। साल मनाए गए साईं बाबा पुण्यतिथि उत्सव में कुल मिला के 4 करोड़ 10 लाख डोनेशन प्राप्त हुआ है। इसी उत्सव के दरमियान पिछले साल में 3 करोड़ 52 लाख डोनेशन प्राप्त हुआ था। इस साल में 58 लाख की बढ़ोतरी मिली है। साईं बाबा की पुण्यतिथि के मौके पर ही दिल्ली के साईं बाबा मंदिर में एक भक्त ने तो सोने का सिंहासन भेंट किया। मंदिर प्रशासन ने सिंहासन भेंट करने वाले भक्त का नाम गुप्त रखा है, लेकिन इसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। अगर एक भक्त की अपने मन की श्रद्धा थी, अगर उसके पास बाबा ने उसको बड़ा कुछ दिया है और उसकी मन की आस्था है, मन का विश्वास है कि बाबा ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, और मेरे को ये स्वप्न में आया, उस भक्त ने शायद कहा कि मुझे बाबा का सिंहासन बनाना है गोल्ड का, तो उसने अपनी तरफ से गोल्ड प्लेटेड सिंहासन बनवाया। कहते हैं साईं के दरबार में जो कोई भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता। साईं अपने भक्तों की हर मुराद सुनते हैं, और जब भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती हैं तो वो दोनों हाथों से बाबा के चरणों में धन दौलत न्यौछावर कर देते हैं। नितिन मिराने, शिरडी, आज तक। चढ़ावे पर ही पहले साईं भक्तों को निशाना बनाया गया और फिर साईं बाबा को। द्वारिकाधीश के शंकराचार्य ने तो यहां तक कह दिया था कि साईं ना तो संत है, ना गुरु और ना ही भगवान, फिर उनकी पूजा क्यों? साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। साईं की आस्था पर सवाल उठे, उनकी पूजा पर रोक की मांग की गई।
मूर्तियों को मंदिरों से हटाने तक का फरमान जारी हुआ। नवरात्रि के मौके पर भी शंकराचार्य स्वरूपानंद ने जुबानी तीर दागे थे। उन्होंने कहा था कि नवरात्रों में ना तो साईं की मूर्ति बनाई जाए और ना ही साईं के जुलूस निकाले जाएं। शंकराचार्य और साईं भक्तों में टकराव का आलम यह रहा कि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया। यहां तक कि सुनवाई में भी आस्था आड़े आ गई। दो बार सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुनवाई से इनकार कर दिया। साईं विवाद की शुरुआत चढ़ावे से हुई। द्वारकाधीश के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने सबसे पहले साईं मंदिरों में आने वाले करोड़ों के चढ़ावे को ही निशाना बनाया और फिर विवादों की आंच साईं बाबा और उनके भक्तों तक जा पहुंची। एक ने हमसे पूछा कि जो साईं बाबा के भक्त हैं, जो उनके मंदिर बना रहे हैं, वो अपने विश्वास के अनुसार उनको आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपने धर्म का पालन करें। हमने कहा हम मानते हैं, उनको हम आज़ादी देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे मंदिर में न जाएं, गंगा स्नान न करें, राम का नाम न लें, केवल साईं बाबा की भक्ति करें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जब साईं भक्त विरोध पर उतारू हुए तो शंकराचार्य ने साईं बाबा की पूजा का विरोध किया। साईं भक्तों को गंगा से दूर रहने का फरमान जारी किया। मंदिरों में घुसने पर रोक लगा दी गई। साईं भक्तों ने शंकराचार्य के फरमान का विरोध गंगा में स्नान कर किया। कुछ भक्तों ने बाकायदा साईं की मूर्तियों का विसर्जन कर नाराजगी जताई। छत्तीसगढ़ धर्म संसद के बाद नौबत आर पार की आ गई। मंच पर साईं भक्तों के साथ बदसलूकी की गई। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने एक कदम आगे बढ़कर सीधे सीधे साईं पर ही हमला बोल दिया। हमारे यहाँ कण में भगवान की धारणा की जाती है, पूजा नहीं की जाती। पूजा उसी की जाती है जो पूज्य होता है। साईं फकीर थे, भिक्षा मांगकर लोगों की सेवा करते थे। उन्होंने ना तो कभी पूजा करने की बात की, ना ही कभी कहा कि उनके लिए मंदिर बने। उन्होंने खुद को धर्म की जंजीरों में भी नहीं बांधा। उनके भक्तों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया, मंदिरों में जगह दी, मुरादें पूरी होने पर चढ़ावों का अंबार लगा दिया। जय साईं राम। आज तक ब्यूरो। साईं बाबा के खजाने में साल 2014 नई रंगत लेकर आया। शंकराचार्य ने अपूजनीय बता दिया और साईं का चढ़ावा बढ़ गया। गुरु पूर्णिमा पर ही साईं ट्रस्ट को 4.47 करोड़ का चढ़ावा आया था। जय साईं राम, साईं राम, साईं राम। जय जय साईं। साईं के दर पर कभी सोने का सिंहासन, साईं राम। साईं के शीश पर कभी सोने का मुकुट, जय जय। आस्था के दर पर कभी हीरे जवाहरातों की बारिश, साईं राम। श्रद्धा और भक्ति के आस्ताने पर कभी नोटों की ढेरियां। जय जय साईं राम। ये साईं के लिए लोगों की आस्था नहीं तो और क्या है। जो शख्स खुद एक फकीर था, उस फकीर के दर पर चाहने वाले अपनी चाहत का नजराना पेश करते हैं। जय जय साईं राम, साईं राम, साईं राम। मुरादें पूरी होती हैं तो दौलत के नजराने की शक्ल में दौलत का अंबार लग जाता है। साईं राम, साईं राम। साईं की भक्ति में चाहने वाले अपना सब कुछ न्यौछावर करने को बेकरार रहते हैं। साईं की शान में एक ऐसे ही चाहने वाले ने कुछ समय पहले साईं के चरणों में सोने का मुकुट चढ़ाया तो साईं के एक और भक्त ने सोने का सिंहासन चढ़ावे के तौर पर मंदिर को भेंट किया। चढ़ावा करोड़ों में होता है। भक्तों का तर्क ये कि जब वो कभी इस दर से खाली नहीं लौटते, हर मन्नत पूरी होती है, तो चढ़ावे में कंजूसी क्यों करें। चढ़ावे का आलम यह है कि मंदिर ने खास इसी मकसद के लिए एक ट्रस्ट खोल लिया है जिसका नाम है साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट और जिसकी देखरेख एक मैनेजमेंट कमेटी करती है। चढ़ावे के जरिए मिली मंदिर की बेशुमार दौलत पर एक नजर डालें तो मंदिर के पास करीब 51 करोड़ के सोने जवाहरात हैं। मंदिर के पास 627 करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में मौजूद हैं। 17 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा है। सिर्फ 2013 में ही मंदिर को 2 अरब 6 करोड़ 15 लाख रुपए चढ़ावे के रूप में मिले। उसी साल ही मंदिर ट्रस्ट को सिर्फ 3 दिन में ही 3.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया।
मंदिर के पास मौजूद बेशुमार दौलत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मंदिर ने शिरडी एयरपोर्ट बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए। साईं बाबा खुद एक फकीर थे। अपनी जिंदगी उन्होंने दूसरों के लिए बिता दी। गरीबों और मानवता की सेवा उनका धर्म था, जिसके चलते करोड़ों करोड़ भक्त उनका गुणगान करते हैं। साईं के भक्त अपनी इच्छाएं लेकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। उनकी मान्यता है कि वो कभी खाली हाथ नहीं लौटे, लिहाजा उनका चढ़ावा नजराना है बाबा की कृपा के लिए, और ऐसी कृपा के लिए वो अपनी तमाम धन दौलत लुटा देने को तैयार हैं। आज तक ब्यूरो।